21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। रात्रि 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या भारत में इसका सूतक काल रहेगा? और ये खगोल की घटना है, तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे जानते हैं। जैसे ही व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही उसकी कुंडली का निर्धारण हो जाता है और उस समय कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं उसी तरह भाव में विराजमान हो जाते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा है, उससे राशि का निर्धारण हो जाता है। तो ये खगोल की घटना है। पूरे ब्रह्मांड में अगर सूर्य चंद्रमा पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसका प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं ग्रहों से उनकी कुंडली बनी हुई है। तो क्या सूतक काल रहेगा? तो भारत में सूतक काल नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में नहीं दिखाई देगा। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड आदि में दिखाई देगा। रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होगा और लगभग 3:22 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। अब भारत पर जब नहीं दिखाई देगा तो क्या भारतवासी इससे प्रभावित होंगे? तो बिल्कुल प्रभावित होंगे। किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे जानने से पहले ये देखते हैं कि किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 3 महीने तक ये सावधान रहें। क्या उपाय करेंगे? सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे, साथ ही इनका दान भी करेंगे। अमावस्या रहेगी 21 सितंबर को 12 बजे से पूर्व, कुतुब काल से पूर्व। अपने श्रद्धा अनुसार अपने पितरों के नाम तर्पण श्राद्ध नहीं हो सके तो 1 लोटे जल में काला तिल डालकर दक्षिण मुखी होकर सूर्य को साक्षी मानते हुए अपने पूर्वजों के नाम चढ़ाएं। पूर्वज इंतजार करते रहते हैं, वो आशीर्वाद देकर जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पूर्वज रुष्ट हो जाएंगे। और जो मानते हैं इसको, वो भोजन, अन्न, वस्त्र अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। 12 बजे से पूर्व ये जरूर कर लें। तो सूतक काल तो नहीं रहेगा, तो आप दिन भर में भी दान पुण्य कर सकते हैं। 3:57 पे चंद्रमा स्वयं कन्या राशि में गोचर कर जाएगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य वहाँ पर विराजमान है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचाएंगे मिथुन राशि वाले। अगर उनके बच्चे हैं, बच्चों से संबंधित समस्या होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, सुख चैन छिन जाएगा। दूसरी राशि आती है सिंह राशि। वहाँ पर केतु पहले से विराजमान है और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य बनते हैं और उन पर ही ग्रहण लग रहा है। और कन्या लग्न में बन रहा है, जो उनके धन भाव, कुटुंब भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो बच्चे से संबंधित समस्या होगी, पति पत्नी में विवाद हो सकता है, धन से आर्थिक समस्या हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। इस बात को ध्यान दें। और तीसरी जो राशि आती है स्वयं कन्या राशि आती है, क्योंकि कन्या में खुद ही ये ग्रहण लग रहा है और सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जा रहे हैं। तो सूर्य उनके व्यायेस बनते हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू क्रिएट होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, साथ ही लाभेश चंद्रमा भी लाभ में हानि पहुंचा सकते हैं। तो कन्या राशि या कन्या लग्न वालों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आते हैं तुला लग्न पे। इन पे भी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, अपने काम से रिलेटेड समस्या आएगी, वर्क प्लेस पर भी दिक्कत आ सकती है, बच्चों में से संबंधित भी समस्या आ सकती है, बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आती है राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि भी एंजाइटी रहेगी, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, तो आप भी सावधान रहें और सूर्य चंद्रमा से संबंधित उपाय जरूर करें। और छठवीं राशि आती है मीन राशि। इससे सीधे 7वें भाव में इफेक्ट पड़ रहा है, इन पर सीधा 7वां इफेक्ट पड़ेगा। तो इन प्रोफेशनल जो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, लाभ या पति पत्नी मैरिड लाइफ में ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो 6 राशियाँ थी, इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूर्य के कारण। और 6 राशियाँ बली हैं, वो उनमें अचानक धन प्राप्ति करने का योग होगा। तो वो राशियाँ अगर नहीं उपाय करती तो कोई बात नहीं, पर ये राशियाँ इस 3 महीने ज़रूर संभल कर रहें और देखें कि कहाँ पर सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं और सूर्य चंद्रमा से संबंधित उपाय ज़रूर करें, क्योंकि ये खगोल की घटना है, पूरे ब्रह्मांड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। 3 महीने सावधान रहें। साथ ही 22 सितंबर से मातृपक्ष शुरू हो जाएगी, माता आ रही हैं और इस बार सोमवार को आ रही हैं, तो
गज पर सवार होकर आ रही हैं और बुधवार को जाएंगी। 10 दिन की नवरात्रि रहेगी। सूर्य और चंद्र